नमस्कार भैया बहन। पिछली कक्षा में हमने आप सभी को सूरदास की वाणी पाठ को पढ़ाया था। सूरदास की वाणी पाठ के प्रश्न उत्तर का लिखित प्रारूप हमने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। उसे आप देखते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और उसे याद भी करेंगे। लिखने के क्रम में कुछ सावधानियों को अवश्य ध्यान रखें। सर्वप्रथम आपका सुलेख अच्छा हो। दूसरा, आप कलम से नहीं लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे और जो भी लिखे साफ स्पष्ट हो। आगे हम पाठ 2 सबको प्रणाम है उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। सबको प्रणाम है में प्रणाम की महत्ता को भैया गोपाल के माध्यम से बताया गया है। उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। भैया गोपाल सुबह में उठते ही देखते हैं कि उनके पिताजी झुककर धरती को प्रणाम कर रहे हैं और कुछ कहते हुए प्रणाम कर रहे हैं। ध्यान से सुनने पर उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी कह रहे हैं, हे विष्णु पत्नी धरती, मैं तुझे अपने पैरों से छू रहा हूं, अतः क्षमा कर देना। गोपाल ने भी अपने पिताजी की देखा देखी धरती को प्रणाम किया। फिर पिताजी के साथ जमीन पर पैर रखकर घर के पीछे वाले बाग में जा पहुंचे। वहां जाने पर गोपाल को अपनी मां का भजन संगीत सुनाई पड़ने लगा। गोपाल ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपने पहले धरती को प्रणाम किया और तब धरती पर पैर रखा, ऐसा क्यों? पिताजी ने कहा, हाँ बेटे, धरती पर ही सबका जीवन है, धरती ही सबको धारण करती है, इसलिए हम धरती को ही मां समझते हैं और मानते भी हैं, उसे आदर देते हैं। तो फिर गोपाल ने पूछा, पिताजी, पर वह तो मिट्टी है, जड़ वस्तु है, उसे आदर क्यों? तो पिताजी ने समझाया कि इस मिट्टी से ही सारे पेड़ पौधे पैदा होते हैं, सारे पशु पक्षी मानव इसी पर जन्म लेते हैं, इसी पर सबके पैर टिकते हैं, इसी से अन्न जल पाकर हम जीते हैं, इसी पर हम खेलते हैं और इसी पर घर बनाकर रहते भी हैं। और यह धरती सूरज के चारों ओर घूम घूम कर हमें प्रकाश भी दिलाती है। फिर यह जड़ कैसे है? अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि यह जड़ वस्तु है, फिर भी हमारा मन आदर भाव से भर जाता है, क्योंकि आदर देना हमारा बड़प्पन है, हमारा संस्कार है। तो गोपाल अपने पिताजी की बातों को सुनकर कहता है कि तब तो सुबह में उठकर धरती को प्रणाम करना एकदम सही है पिताजी। गोपाल के पिताजी भी कहते हैं, हाँ गोपाल। और यह बात करते हुए जब वे बगीचे में गए तो वहां उन्होंने देखा कि गोपाल के दादा दादी दोनों बाग में टहल रहे हैं। वो इन दोनों से पहले उठ गए थे, ऐसा गोपाल को महसूस होता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी, ये दोनों हमसे पहले उठ गए हैं। तो पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, उन्हें प्रणाम करने ही तो आए हैं। सुबह में उठकर बड़ों का प्रणाम कर लेना, आशीष ले लेना चाहिए, तभी तो दिन भर मन खुश रहेगा। यह कहकर पिताजी ने अपने बूढ़े पिताजी तथा माताजी को प्रणाम किया। गोपाल ने भी अपने दादा दादी को प्रणाम कर तथा अपने पिताजी के चरणों को छू लिया और सबसे आशीष पाकर गदगद हो गया।
ठीक इसी प्रकार हम भैया बहन भी अपने माता पिता, दादा दादी, घर के जितने बड़े हैं उनको सुबह में उठकर प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके उपरांत गोपाल शौच स्नान कर पढ़ने बैठ गया। आज उसे पुस्तक में पढ़ने को हेमचंद्र, हेमू तथा राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह ने जिस प्रकार अपनी धरती माता के लिए संघर्ष किया था और अपना खून बहाया था, यह पाठ मिला। इसको पढ़ने के बाद तब तक भोजन का समय हो गया। माँ ने गोपाल को बुलाया, सभी भोजन करने बैठे हैं, तुम भी आ जाओ। माँ ने थाली परोस दी। सबने पहले थाली में रखे अन्न, भात, दाल को प्रणाम किया, फिर खाना शुरू किया। गोपाल पुनः पूछ बैठा, भात दाल को भी आदर देना है? पिताजी ने समझाया, अन्न ही जीवन है देता है, यही तो हमारा पहला भगवान है। हम इसे मेहनत से उपजाते हैं, भूख लगने पर इसे खाते हैं और तब यह शरीर जी पाता है, इसलिए इसे भी आदर देना चाहिए। अन्न बर्बाद न हो बेटे, यदि कोई भूखा मिल जाए तो उसे अन्न का दान दो, जिससे उसका जीवन चल सके, यही तो धर्म है, दादाजी ने बताया। आपने इस पाठ में देखा, भूखा मिल जाए तो उसे अन्न देना चाहिए। आज जो समय कोरोना का चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बिना खाए पिए सो जाते होंगे। तो हम भैया बहनों का कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता से कहकर इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए और दान में जो सरकार के द्वारा बना हुआ है वो समय समय पर देना भी चाहिए। गोपाल को अब सब बातें समझ में आ रहा था। वह धर्म का अर्थ भी उसे समझ में आने लगा। उसने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराते हुए उसे दही चीनी देने लगी। वह खुश हो गया। आज आपका ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। इसके प्रश्न उत्तर को लेकर मैं अगली कक्षा में उपस्थित होऊंगा और आपको समझाते हुए उन प्रश्नों को लिखवा भी दूंगा। धन्यवाद।